प्रवक्ता किशोर कुणाल जी बताइए, मतलब 101 सीटों पर लड़ेगी अब जेडीयू। बड़ा भाई अचानक से जुड़वा भाई में तब्दील हो गया। मकसूद जी नमस्कार आपको। देखिए, जेडीयू पहले भी 101 सीट पर लड़ी है। जेडीयू 145 सीट पे भी लड़ी है। जेडीयू 138 सीट पे भी लड़ी है। तो जेडीयू हमेशा से बिहार की लड़ाई लड़ी है। जेडीयू विकास की लड़ाई लड़ी है और हमारा स्ट्राइक रेट बताता है कि चाहे नंबर जो भी हो, हम लोग हमेशा से बेहतर भूमिका में रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग की भूमिका में रहे हैं। और जब आप देखेंगे पिछले चुनाव को देखेंगे, चाहे 15 का चुनाव देखें, 20 का चुनाव देखें या 10 का चुनाव देखें, लोग सवाल तो कर रहे हैं कि अभी से ऑफर आने लगे हैं, क्या नतीजों के बाद शिफ्ट तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी की कटिबद्धता और प्रतिबद्धता बिहार की जनता के लिए है। हम लोग बिहार की जनता के लिए काम करते हैं, बिहार की जनता के लिए लड़ते हैं, बिहार की जनता के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लोगों का काम है ऑफर देना। उस ऑफर को विनम्रता पूर्वक सुनना हमारा दायित्व है। लेकिन हम लोग बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 15 का चुनाव, हमारे पास 101 सीट ही था, राजद के पास भी 101 सीट था। तब तो बराबर की पार्टियां थी ना, दोनों बिहार में अपना राजनीतिक वर्चस्व रखते हैं। लेकिन अब तक तो इस एनडीए गठबंधन में एनडीए जेडीयू बड़ा भाई की भूमिका में था। मकसूद जी, बराबर की पार्टियां नहीं थी। उसमें राजद के पास मात्र 22 विधायक हुआ करते थे और हमारे पास 115 विधायक। बावजूद उसके हम लोगों ने बिहार की बेहतरी के लिए साफ काम किया और 101 और 41 सीट पे चुनाव लड़ा था 15 का चुनाव। अगर अभी की बात करें तो हमारे पास मात्र 43 विधायक है ऑफिशियली बात करेंगे तो। और तो बीजेपी के पास तकरीबन 70 प्लस है। तो 2020 में जिसने नुकसान पहुंचाया वही गठबंधन की सीटें भी ले गया बीजेपी से मिलकर। नहीं, ये आपका एजम्पशन हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है। चिराग पासवान जी की पार्टी 29 सीट लाने वाली भी पार्टी रही है। 2005 का फरवरी का चुनाव अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एलजेपी को 29 सीट आया था अकेले में। वही एलजेपी आज 29 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये हम एनडीए के प्रतिबद्धता का निशानी है। हमारे एनडीए के अलायंस पार्टनर्स, मतलब ड्राइविंग सीट पर कुणाल साहब, ड्राइविंग सीट पर यानी कि अब बीजेपी आ चुकी है और इसीलिए अब पोस्टर में और नारों में एनडीए सरकार का जिक्र हो रहा है। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है। नहीं, देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश नारा के साथ ही हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी बात, ड्राइविंग सीट पे कौन है और कौन रहेगा ये तय बिहार की जनता करती है। हम लोग बिहार की जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के वोटर्स के लिए चुनाव लड़ते हैं। और बिहार के वोटर्स ने पिछले 5 चुनाव में 5 से लेकर 25 तक तय कर दिया है कि बिहार के ड्राइविंग सीट पे कौन था, कौन है और कौन रहेगा। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी पटना से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। कुणाल साहब बने रहेगा, प्लीज एक रिएक्शन आरजेडी से इस पर ले लें। चितरंजन गगन जी,